ये दृष्टांत एक साधक का, जिज्ञासु साधक का, जिसका नाम दयाराम है, हरिद्वार में किसी आश्रम में, सदगुरु के आश्रम में अपनी साधना रत है। तो अगर ये भी कहें कि वो वहां अगर नहीं भी है तो जहां भी है वो अपने जहां विद्यमान है, तो एक प्रकार से वो क्या कर रहा है, वो क्या देख रहा है। तो उसने आश्रम को ज्वाइन किया, आश्रम में गया, वो पहुंचा और गुरु की आज्ञा से वो आश्रम में रहने लगा। जिज्ञासु तो था ही, और आश्रम के जो कार्य विभिन्न प्रकार के, प्रातःकाल से सायंकाल तक उन कार्यों में भी संलग्न रहना, किसी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझना, अपनी प्रातःकाल सायंकाल ध्यान में, जप में भी रहना, और अपने विभिन्न कार्यों में रहते हुए विचार मग्न रहना कि मैं कौन हूं। और इस प्रकार से उसका जो जीवन था, उस समय एक अति उन्नत जीवन बीत रहा था। और सायंकाल को वो दयाराम नामक साधक घूमने भी जाता था, जंगल के एकांत में जाकर के। शीतल मंद सुगंध वायु बहती है, उसका आनंद लेना है। चारों ओर के वृक्षों में अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हो रही, उन पर विचार करना, पुष्प की पंखुड़ियों को देखना, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया हो परमात्मा के द्वारा। जैसे कि आत्माराम को के एक जो गीता का जो 11वां अध्याय है कि विश्वरूप दर्शन योग, वो पूरा जंगल में दिखाई पड़ रहा है, और उसी के दर्शन के लिए वो बार बार वहां जाता है। आज वो क्या हो गया कि थोड़ा सा जब वो लौट रहा था, कुछ देर हो गई, आज लौट करके जब आ रहा था तो आकाश में बादलों ने अपना अड्डा जमा लिया। काले बादल आ गए चारों ओर से। अचानक बिजली भी चमकने लगी, बादल गर्जना करने लगे। दयाराम उसी क्रम में जल्दीबाजी में अपना रास्ता भूल गया। रास्ता भूलने के साथ साथ में अब उसने कहा क्या करूं, बारिश होने लगी मूसलाधार। जंगल में अंधेरा छा गया, क्योंकि वैसे ही वहां पर घने वृक्ष हैं। सामने देखा कि कोई सामने पहाड़ के पास में कहीं कोई झोपड़ी दिखी कि चलो यहाँ नजदीक है, यहाँ पहुंच जाऊंगा। और वहां उसने देखा कि टिमटिमाता प्रकाश भी अंदर से आ रहा है, जैसे कि कोई छोटा सा दिया जला है। और भागते हुए तुरंत उस झोपड़ी के अंदर जल्दी प्रवेश कर गया, घुस गया। जैसे वो अंदर गया तो उसने देखा कि वहां 4 लोग तो पहले से ही बैठे हैं, और 4 भी, उनके वस्त्र भी अलग, स्वभाव भी अलग, चेहरा भी अलग, मतलब चेहरे के भाव भी अलग, सबके वस्त्र भी चित्र थे। और वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि चारों आपस में अनजान है, मतलब कोई बातचीत नहीं चल रही है। उनमें से जो पहला था, पहले से लेंगे हम 1 2 3 4 करके, जो पहला था वो उसके काले कपड़े, फटे हुए कपड़े, कुछ मैल भी उनमें, और बिल्कुल ही वो एक किनारे अपना मुख कर करके बैठा हुआ है। दूसरा था, उसके जो कपड़े थोड़े से जैसे कि कोई भव्य कपड़े हैं, महंगे कपड़े थे, बड़ा चेहरा भी आकर्षक लग रहा था, शरीर भी थोड़ा सा हृष्ट पुष्ट, जैसे कि अच्छे खाते पीते घर का। और तीसरा जो था उनमें, उसके गेरुआ वस्त्र थे, सामान्य से थे लेकिन स्वस्थ वस्त्र, गेरुआ वस्त्र थे। और चौथा जो व्यक्ति था, उसके सफेद वस्त्र। वो निर्विकार रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसे कोई संसार से कोई मतलब नहीं है। बलराम महाराज, ये जो दयाराम है, ये भी उनके बीच में बैठ गए। अब बैठे तो भाई चारों का परिचय अजनबी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि
कहीं भी जाए तो कुछ देर बाद में तो हो जाता ना कि परिचय पूछना। उसने पहले क्या देखा, जो पहला व्यक्ति था जिसके कपड़े फटे थे, काले थे, उस उसको देखा तो उस जैसे कि उसका मुख बिल्कुल विकृत हुआ है, चेहरे में कहीं से कुछ कटे फटे दाग भी हैं चाकू के इत्यादि के, जैसे कि बिल्कुल ही वो हताश हुआ है। बाल भी उसके विकृत है और हाथ पैर भी उसके इस प्रकार से बड़े वो अनोखा व्यवहार कर रहे हैं, और जैसे कि उसकी आंखों में और उसके मुख में प्रतिशोध की भावना वो झलक रही है, जैसे आंखों से आग निकल रही होगी। ऐसे वो दयाराम की ओर देखने लग गया, क्योंकि दयाराम ने जब उनका परिचय लिया था तो उसने कहा कि मुझे परिचय लेना है, तो उसने बड़े शांत भाव से, क्योंकि अपने आप को पहले शांति किया, फिर कहा ओम नमो नारायण। तो उससे पूछा आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं निष्ठुर नकली साधु इस हरिद्वार का, और क्योंकि मैं जीवन में असफल हो गया था, मैं जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता था भौतिक रूप से, लेकिन मैं निरंतर असफल रहा। मैं अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर सका, मैं बचपने से ही मैं कुसंग में पड़ गया था। इसलिए मैंने संसार से बचने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे चोरियां भी की हैं, मैंने कुछ खून भी कर रखे हैं, तो उनसे बचने के लिए मैंने ये नकली साधु का वेश लिया हुआ है। अगर कहें तो मैं मानवता का शत्रु हूं। मैं संवेदनाहीन हो गया हूं, मतलब कोई भी मुझ में कोई भी संवेदना नहीं है। मैंने अनेक अपराध भी किए हैं। तो ऐसा जब वो कह रहा था तो उसका मुख और भी विकृत हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, और जब वो बोल रहा था तो उनके उसके शब्दों में जैसे कोई निर्दयता झलक रही होगी। इस प्रकार की वो कमेंट्री, मतलब उन जो उसने किया है उनको अपने सामने ला करके, मन के आगे ला करके, जैसे कि उसकी कमेंट्री कर रहा है, लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, जिसे कह सकते हैं। वो चुप हो गया, इतना कहा तो तुरंत जो दूसरा था वो बोल पड़ा बिना कुछ उससे पूछे हुए। कहने लगा कि मैं बनारस का एक व्यापारी हूं और मैंने बहुत सारा धन कमाया है, संपत्ति जोड़ी है, शरीर से मैंने अनेक प्रकार के सुखों को भी भोग लिया है, कोई कमी नहीं है मेरे पास में, लेकिन मेरा मन अभी भी रोगी है। मेरा मन निरंतर धन के पीछे पड़े रहता है, संपत्ति के पीछे पड़े रहता है, जो कि ये निरंतर मुझे अशांत किए रखता है। और मेरे परिजन भी जो भी हैं वो भी मेरे से केवल धन के लिए मुझसे व्यवहार करते हैं। मेरे परिवार में कोई ठीक नहीं चल रहा है, अगर मैं आपसे सीधे सीधे बात करूं तो लोग भी मेरे पास में आते हैं, मुझे हाथ जोड़ते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे पास में धन है। मेरे को दान करने की भी आदत है, मेरे को तीर्थ जाने की भी आदत है। मैं तीर्थ भी जाता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं ऋषि मुनियों को या मैं कहीं सदाव्रत भी खोलता हूं, इसलिए क्योंकि मुझे और धन आए और संपत्ति आए, अर्थात लोकेशन आए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मेरा मान सम्मान हो जाए, और मुझे मेरी जो व्यापार है उसमें और भी मेरा ये फल जाए। लेकिन मैं मानसिक शांति से रहित हूं और मैं मानसिक शांति चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं पा रहा हूं, नहीं उसे पा सक रहा हूं। उसकी आंखों में एक प्रकार से जैसे कि विनीत भाव था, जैसे कि वो शांति की भीख मांग रहा होगा। इसके बाद चुप हो गया। उसी समय तीसरा व्यक्ति बोल पड़ा कि मैं संसार से विरक्त हूं, मैंने संसार के सभी सुख दुख देख लिए हैं, बहुत देख लिए, मैंने अनुभव कर लिया है। मैंने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का भी निरीक्षण कर लिया है,
चाहे वो सुख की स्थिति हो, चाहे घनघोर सुख हो, चाहे कम सुख हो, दुख भी चाहे घनघोर हो, चाहे दुख ज़्यादा हो। लेकिन मैंने ये पीछे देखा कि इवन दिस विल पास अवे, ये भी नहीं रहेगा, न सुख रहेगा न दुख रहेगा। इसलिए मैंने आश्रम की शरण ले रखी है और मैं इन गेरुआ वस्त्र में हूँ और मैं आत्मज्ञान पाना चाहता हूँ, मैं आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ, मैं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ गुरु के निर्देशन में, सदगुरु के निर्देशन में। ऑर्डिनरी गुरु की आवश्यकता नहीं है मेरे को। और मैं कौन हूँ उस पर भी बार बार विचार करता हूँ। किंतु मेरा मन अनेक बार जो है ना, जब मैं आश्रम में हूँ तो मेरा मन अनेक बार मेरा शंका से मेरा मन भर जाता है। जैसे शंका ने आक्रमण कर दिया है, जैसे आकाश में घने बादल आ गए होंगे, डरावने लग रहे होंगे, तो वो शंका उत्पन्न कर देते हैं, मैं भयभीत हो जाता हूँ। किंतु साथ ही साथ कभी क्या होता है कि जैसे घने बादलों के बीच से चंद्रमा निखर के आता है, तो उसी प्रकार से मेरे हृदय से भी वो प्रकाश छलकता है, तो उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। साथ ही मुझे अपनी साधना पर पूर्ण विश्वास है, मुझे अपने गुरु के वाक्य में पूर्ण विश्वास है। गुरु के चरण कदमों को, जो चरण कमल है, उनका पीछा करने पर, मतलब जो उन्होंने कहा है तो उसका पीछा करने पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, चाहे ये मार्ग कितना ही दुर्गम हो, सुगम हो, दुखदायी हो, पीड़ादायी हो, किंतु मैं उसको पा ही लूंगा। मैं आत्म शांति पा ही लूंगा, जो परम शांति है। वो चुप हो गया। जो चौथा व्यक्ति बैठा था उस सफेद कपड़ों में, शांत भाव से, और जैसे कि उसके मुखमंडल से जैसे कि एक वसंत ऋतु का आगमन हो गया होगा, ऐसा उसका मुखमंडल था। उसकी वो देखते ही वो बड़ा आनंदित हो गया। तो उसने कहा कि मैं आत्म प्रकाश को पा चुका हूं, मैं आत्मज्ञान को पा चुका हूं। मेरे हृदय की संशय, जो 3 प्रकार की जो संशय हैं, कर्म ग्रंथि है, काम ग्रंथि है, अविद्या ग्रंथि है, ये सब छिन्न भिन्न हो चुके हैं। मैं अपनी परम सत्ता में स्थित हो चुका हूं। अब ये मैं को आप शरीर नहीं समझे। आप जैसे सूरज का घड़े वाला जो सूरज है वो बिंब कह रहा है कि मैं उस सत्ता को पा चुका हूं, मैं सूरज वाले की सत्ता को पा चुका हूं, ये आवरण वगैरह सब हट चुका है। मैं कोमल पुष्पों में मैं ही हूं। पर्वत शिखर से जो नदी निकलती है संघर्षरत, वहां भी मैं ही अपने आप को देखता हूं। और पर्वत श्रेणी से जो शीतल मंद सुगंध आती है, उसमें मैं ही हूं। मैं अपने आप को वही उसी में देखता हूं। मैं चंद्रमा की चांदी में भी स्वयं को देखता हूं, सूरज की वैभवता में भी मैं स्वयं को देखता हूं। मैं ब्रह्म स्वरूप मैं ब्रह्म का प्रकाश हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, और मैंने जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ दिया है। मैं इनसे अतीत हूं, तुरीय हूं। वो शांत हो गया। तभी जो पहला वाला था, जो विकृत मुख वाला था, उसकी तरफ जैसे ही इस दयाराम ने देखा, सन्यासी साधु ने, ब्रह्मचारी ने, तो वो तुरंत बोल पड़ा, मुझसे आप घृणा मत करो, मैं आपका अतीत हूं, बहुत पिछला अतीत। मतलब ये समझो कि ये जो कथा है ये तुम्हारी चल रही है मेरे माध्यम से, अतीत में, अभी की बात नहीं कह रहा हूं मैं तुम्हारा रिमोट पास्ट हूं। और ये जो विकृत है, जो वो तुम्हारा पास्ट जो था, जैसे मैं अभी इस दुख में डूबा हुआ हूं, मैं क्रूर हूं और निर्दयी हूं, ये सब जो है ये तुम्हारा ही स्वरूप है। मेरे नीच व्यवहार को देख करके, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना इतिहास सुनाया, तो इसको देख करके मेरी ओर अब तुम जो है घृणा की दृष्टि से नहीं देखना, क्योंकि मैं यही जानता हूं, इससे अलावा नहीं जानता हूं।
यानी कि तुम्हारा जो अतीत है पहले, वो यही जानता था, उसके अलावा कुछ नहीं जानता था। इतना कह करके वो उड़ गया, अदृश्य हो गया। जो व्यापारी था बनारस का, जब उसकी तरफ देखा दयाराम ने, तो कहा कि आप मेरी हंसी मत उड़ाना, मैं भी आपका भूतकाल ही हूं, मतलब अतीत ही हूं। बहुत अतीत नहीं, बहुत अतीत तो वो था, लेकिन मैं तुम्हारा इससे पहले वाला समय अतीत हूं। जब तुम केवल भौतिकता में ही सब कुछ देखते थे कि भौतिकता जितनी आएगी तो उतना ही मेरे को ये सुख मिलेगा, उसी तरीके से मैं भी इसी सुख में डूबा हुआ हूं, किंतु ये सब खोखला है। मैं धन का त्याग नहीं कर सकता हूं, मैं वैराग्य को नहीं बढ़ा सकता हूं, न मैं ध्यान कर सकता हूं, और न मैं मन की शांति को पाने की इच्छा तो है, न मैं उसको पाना चाहता हूं। मुझे पता है कि मन की शांति क्या है, मैं उसको, कोई मेरा ध्यान नहीं है। अतः मैं भी तुम्हारा ही अतीत हूं। इतना कहा और वो भी वहां से गायब हो गया, उड़ गया। अब तीसरा जो ब्रह्मचारी, जो गेरुआ वस्त्र में था, उसने कहा कि मैं आपका वर्तमान हूं, प्रेजेंट लाइफ। मैं आत्मज्ञान के लिए संघर्षरत हूं। मैंने संसार की रिक्तता को देख लिया, अच्छी तरह से पहचान लिया है, प्रैक्टिकली मैंने सब देख लिया है, और मुझ में वैराग्य की मात्रा बढ़ रही है धीरे धीरे। और मैं आश्रम में रह करके गुरु की सेवा करता हूँ, आश्रम की सेवा करता हूँ, विचार मग्न रहता हूँ, ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, और इस तरह से मैं तुम्हारा वर्तमान हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उस आत्मस्वरूप को पा लूंगा। वो भी उड़ गया। जो चौथा था, शांत भाव से सफेद कपड़ों में, उसने कहा कि मैं तुम्हारा भविष्य हूं। मंद मंद मुस्कान थी। मेरी महिमा अनंत है। वो कहने लगा कि मेरी महिमा, मेरी का मतलब शरीर नहीं, आत्मा की महिमा अनंत है। मैं आत्मज्ञान का एक आदर्श हूं, जिसके लिए मैंने अनेक शरीर, अनेक जन्मों में अनेक शरीर मैंने धारण किए थे, और मैंने अब अब मैंने अपने इस जन्म और मृत्यु के चक्र को मैंने अब तोड़ डाला है, तो मेरा अगला जन्म अब नहीं होगा। मैं आत्म प्रकाश हूं, और मैं तुम्हारा प्रेरणा स्रोत हूं। मुझसे आपको प्रेरणा पानी चाहिए, जो कि जीवन का महान लक्ष्य है। इतना कहा तो अचानक वो, वास्तव में दयाराम जंगल नहीं गया था, मतलब भ्रमण करने नहीं गए थे। अचानक नींद खुली आधी रात को, तो देखा ये तो सपना था, और सामने खिड़की जो खुली थी, उस खिड़की से चंद्रमा का प्रकाश, धवल चांदनी ऐसे आ रही थी कि जैसे कि वो चौथे व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा, उस चांदनी के रूप में सब कुछ अपना व्यक्त कर रहा है। दयानंद ने कहा कि सपना तो है, लेकिन इसने मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि मेरा जो अतीत, बहुत पुराना अतीत है, वो क्या था, उससे फिर थोड़ा आगे वाला अतीत क्या था, वर्तमान का अतीत भी मुझे ज्ञात हो गया है, वर्तमान भी मुझे ज्ञात हो गया है, मेरा भविष्य भी मुझे ज्ञात हो चुका है। तो इस प्रकार से दयानंद अपने सभी जो आश्रम के कार्य हैं, क्योंकि प्रातःकाल का समय हो गया था पर उठने का, धीरे धीरे अपने स्नान करना है, आश्रम में जो प्रातःकाल के कुछ कार्य हैं, फिर ध्यान करना है, उसके बाद में गुरु सेवा करनी है, उन कार्यों में वो अपने संलग्न रह करके उसने अपने मन में एक दृढ़ विश्वास रख लिया कि मैं इन गुरु की शरण में रह करके उसको पा ही लूंगा।